अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ रूम के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान बुशरा भट्ट। देखते हैं आज एमरा और बल्दियात के हवाले से कौन कौन सी न्यूज़ रूम में खबरें हैं। तो सबसे पहले खबरें जानने के लिए ज़ीशान गिलानी साहब के पास चलते हैं और जानते हैं कि इनके पास आज कौन कौन सी बड़ी और अहम खबरें आई। देखिए जी, आज पहली खबर तो यह है कि शुहदाए लसबेला के खिलाफ जो घनौनी मुहिम चल रही है ना, ये सोशल मीडिया पे, उसमें मुलव्वस अफराद के खिलाफ गिरफ्तारियों का फैसला किया गया। उसमें पीटीआई के कारकुन मुलव्वस हैं, बताया गया तहकीकात में। भारत से इस हवाले से मदद भी ली गई है और तहरीक इंसाफ के मुल्क से बाहर बैठे कारकुनों ने इस घनौनी मुहिम को भरपूर सपोर्ट किया, जिससे बैन अल-अक़वामी सतह पर मुल्क की इमेज को नुकसान पहुँचाया गया। शुहदाए लसबेला के खिलाफ घनौनी साजिश में तहरीक इंसाफ के सैकड़ों की तादाद में सपोर्टर्स ने इदारों के खिलाफ मुहिम चलाई है। इस गैर अखलाकी साजिश से इदारों, शुहदा और शुहदा के लवाहिकीन के ज़ख्मों पर नमकपाशी की गई। तहकीकती ज़राए में ये भी बताया गया कि मुल्क के अंदर से सैकड़ों अकाउंट्स ट्रेस कर लिए गए हैं, जिनको इस घनौने खेल में बैरून मुल्क बैठे तहरीक इंसाफ के कारकुनों की सपोर्ट हासिल थी। मुहिम चलाने वालों के खिलाफ अब कार्रवाई जो है वो उनमें मज़ीद तेज़ कर दी। दूसरी खबर है कि वफाकी काबीना ने शहबाज गिल के रिमार्क्स जो है उनको इमरान खान की ज़ुबान करार दे दिया। उसमें अदवियात के हवाले से भी उनकी कीमतों पे भी बातचीत हुई। तो उसमें शरी रहमान ने ब्रीफिंग दी है कि हमारे सिस्टम में पानी बहुत कम हो गया है, पाकिस्तान 2025 तक खुश्क साली का शिकार हो जाएगा, हमें अपने मंसूबों की तरजीहात तब्दील करना होगी, मुल्क इदारों के खिलाफ मुहिम जोई का मुकम्मल नहीं हो सकता। इजलास के दौरान हुकूमत की पेट्रोल की कीमत में हालिया इजाफा वापस लेने की भी अपील की गई है इत्तेहादियों की तरफ से। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सेशन जज को डॉक्टर शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त दोबारा सुनने का हुक्म दिया है। शहबाज गिल पर बरना तशद्दुद के हवाले से इमरान खान को उनके अपने ही वजीर ने झुठला दिया। ठीक हो गया। ये ज़ीशान गिलानी साहब ने हमें एमरा के हवाले से काफ़ी ज़्यादा खबरें बता दी हैं। पेट्रोल की कीमतें में इजाफा हो गया, जबकि कहा यह जा रहा था कि पेट्रोल की कीमतें जो है वो कम होंगी, लेकिन अब ये ज़्यादा हो चुकी हैं। लेकिन अपील दायर कर दी गई है कि ये जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है, इनमें जो है वो कमी की जाए। अब सियासी हवाले से तो हमने बातचीत कर ली, अब शाजिया से जानते हैं कि हमारी स्पोर्ट्स में क्या चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। स्पोर्ट्स के हवाले से हम बात करेंगे कि एशिया कप T20 एशिया कप पाक भारत टिकट्स बहुत जल्द फ़रोख्त हो चुकी हैं। ऑर्गेनाइजर्स का कहना है कि पहला बैच जो है वो टिकट्स सामने आते ही फ़ौरन फ़रोख्त हो गई हैं। दूसरा बैच बहुत जल्द टिकट्स फ़रोख्त करने के लिए लाया जाएगा और ये बहुत अच्छी बात है। पाक भारत मुकाबला आपको पता ही है T20 के हवाले से तैयारियों में है। उसके हवाले से हम शोबिज़ के हवाले से बात करेंगे तो आज कवाली की दुनिया के मारूफ नाम नुसरत फ़तेह अली खान साहब की 25वीं बरसी है। 25वीं बरसी के हवाले से उनके जो फ़ैन्स हैं उन्होंने इज़हार अक़ीदत पेश किया। और हम बात करेंगे कि कवाली के हवाले से नुसरत फ़तेह अली खान साहब अपना एक नाम रखते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में उनका एक नाम है। ना सिर्फ मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, उर्दू इंग्लिश दोनों में ही वो पहचाने जाते हैं। नुसरत फ़तेह अली खान साहब 16 अगस्त 1997 को हमसे जुदा हो गए, दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। वो दुनिया से तो कूच कर गए, लेकिन वो दुनिया में एक ऐसी सुबह तुलू कर गए हैं मौसीकी की दुनिया की जो कभी शाम नहीं होगी। बिपाशा बासु की बात करेंगे। भारतीय अदाकारा बिपाशा बासु साहिबा, उनके यहाँ 6 साल बाद बच्चे की आमद होने लगी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर इजहार किया है कि मैं बहुत जल्द माँ बनने वाली हूँ। ये है हमारे पास शोबिज़ के स्पोर्ट्स की खबरें। स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट के हवाले से हमारे पास काफ़ी ज़्यादा खबरें होती हैं जो कि शाजिया हमें अच्छा बताती हैं। सिटी के हवाले से खबरें जान लेते हैं ज़ुबैरी साहब से कि आज सिटी के हवाले से कौन कौन सी खबरें। सिटी के हवाले से अहम खबर यही है कि वेस्ट मैनेजमेंट कॉरपोरेशन ने अपना सफाई का ऑपरेशन तेज़ कर दिया है। उन्होंने 9 टाउन्स में 900 गाड़ियाँ जो है वो तैनात कर दी हैं, जो सारा कूड़ा करकट और ये उठाएंगी। इसके अलावा दूसरी बड़ी खबर है हमारे पास तो ये है कि बिजली की लोड शेडिंग है, शहरी बहुत परेशान है। तो हुकूमत ने प्रोग्राम बनाया कि मनावा, बरकी, बागवानपुरा, इचरा और मुस्तफ़ाबाद में ग्रिड स्टेशन बनाने की मंजूरी दी गई है। वहाँ ग्रिड स्टेशन बनेंगे जिस पे 2 अरब 19 करोड़ पर लागत आएगी और ये ग्रिड स्टेशन बनने से ये जो बिजली की लोड शेडिंग है इसमें बहुत काफ़ी कमी आएगी। अच्छा, ये खबरें तो आपने बता दी। अच्छा ज़ुबैर साहब, हमने सुना आप बड़ी शेर व शायरी भी करते हैं।
آپ نے سن لیا ہے تو اس کا کیا کہا جائے. آپ پھر آج ہمیں کچھ سنا بھی دیں. ایک بڑی مشہور غزل ہے, اس کا ایک شعر ہے کہ آنکھ میں بوند نہ ہو دل میں سمندر رکھنا. اس پہ میں نے وہ جو غزل کہی تھی کہ ہو وفا کیش تو لازم ہے یہ جوہر رکھنا, آنکھ میں بوند نہ ہو دل میں سمندر رکھنا. اے گلو چھوڑ کے دیکھو تو صحیح شاخ چمن, ناز والے تمہیں چاہیں گے سروں پر رکھنا. اور خندۂ گل کا نتیجہ ہے زوال ہستی, ہنسنے والوں اسے تم یاد برابر رکھنا. اور شعر ہے کہ داغ دھل جائیں تو کچھ بات ہے چشمے پرنم, ورنہ بے سود ہے دامن کو یوں ہی تر رکھنا. اور مقطع ہے کہ اے فنا راہ فنا اور کسے کہتے ہیں, پاؤں میدان محبت میں سنبھل کر رکھنا. بڑی آپ نے زبردست یہ سنا دی ہے غزل. مجھے بتائیے گا یہ کب سے, کیا جوانی میں کچھ ایسا ہوا کہ آپ نے کہا چلو اب شاعر بن جاتے ہیں؟ ہاں یہ بہت پرانی بات ہے, جب تب سے کر رہے ہیں. آتش بھی جمع تھا اور عشق بھی جمع تھا. بڑی گہری چوٹ آپ کو لگی نا, پھر وہ آپ کو شاعری تک لے آئی. اچھا یہ خبریں ہم نے جان لی ایمرا کے حوالے سے اور غزلیں بھی سنی ہیں, لیکن اب بلدیات میں دیکھتے ہیں بلدیات میں ہمیں کون کون سی خبریں قدوس منہاج صاحب بتانے والے ہیں, ان سے جانتے ہیں بلدیات کے حوالے سے. بلدیات میں کون سی عام دن خبر یہ ہے کہ لاہور کا 30 سالہ ترقیاتی منصوبہ تیار ہو رہا تھا, لیکن اس میں ایل ڈی اے نے منصوبہ تیار کر لیا, لاہور میٹروپولیٹن کارپوریشن کو انہوں نے بالکل نظر انداز کر دیا, جس کے بعد ایم سی پر انہوں نے سب سے اپنے ریکارڈ مانگ لیا اور ان سے کہا تفصیل دیں کہ کہاں کہاں کون کون سے منصوبوں کی سخت ضرورت ہے. کارپوریشن جو ہے وہ صرف لاہور تک میں آتی ہے, ایل ڈی اے کا جو دائرہ اختیار ہے وہ لاہور سے باہر تک بھی ہے. اس وجہ سے اب دیکھیں یہ جو لاہور کی ترقی ہے اس کی رفتار تیز ہوتی ہے یا آہستہ ہوتی ہے. اس کے علاوہ بارش کی خبریں ہیں کہ جسر راوی میں سیلاب آ رہا ہے, بھارت نے پانی چھوڑ دیا ہے, اور شادرہ میں جسر کے مقام پر اور راوی سائفن پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے. جی بس ٹھیک ہو گیا. انہوں نے بھی ہمیں کافی زیادہ آج بلدیات کی خبریں, یہ ویسے اتنی زیادہ بتاتے نہیں ہیں, آج انہوں نے کافی زیادہ بتا دی ہیں. ایمرا سے بھی خبریں ہم نے سن لی اور بلدیات سے بھی سن لی, لیکن ان سب خبروں کی تفصیلات کے لیے آپ کو ایمرا اور بلدیات کا اخبار پڑھنا پڑے گا. تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت, اللہ حافظ.